में हम आपको दिखाएंगे इंडिया और पाकिस्तान का LOC। वैसे तो इंडिया के बारे में हम काफ़ी मालूमात रखते हैं, पर जैसे ही हमें पता चला कि सामने का एरिया सारा का सारा इंडिया का है, तो यकीन करें एक अजीब सी कैफियत हो गई थी। वहाँ पर हम ना ज़्यादा वीडियो बना सके और ना ही पिक्चर ले सके, क्योंकि एक अजीब सी कैफियत हो गई थी कि हम इंडिया के सामने खड़े हैं। और जब इंडिया का फ्लैग देखा तो हम हैरान ही रह गए थे। पर यह सिर्फ हमारी तरफ नहीं था, ये उस तरफ भी था। जब इंडियन भी यहाँ पर आते हैं और पाकिस्तानियों को देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और उनको भी एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। इंडिया दी सामू मुल्क ही पे बहरहाल नीलम वैली का ये भी बड़ा एक अच्छा ही एक्सपीरियंस था कि आप काफ़ी रास्ता इंडियन LOC पर गुजारेंगे। हमने जैसे ही शारदा से सफ़र स्टार्ट किया था तो चंद घंटों के बाद ही इंडियन LOC आ जाता है। दरिया नीलम के साथ जब आप केरन की तरफ जाएंगे तो उसके साथ साथ आपको इंडिया का काफ़ी एरिया मिलेगा, जहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडिया के स्कूल, इंडिया के लोग और यहाँ तक के उनके टैंक भी आपको नजर आएंगे। कश्मीर के रास्तों में ज़्यादातर आपको भेड़ बकरियां ज़्यादा मिलेंगी और एक साथ 200 से 500 बकरियां होती हैं। पूरा का पूरा रोड भरा होता है और बकरियां भी माशाल्लाह पहाड़ी बकरियां होती हैं, जो कि यहाँ पर आके 1 से 2 लाख रुपए उनका रेट बन जाता है। उसके बाद हमने स्टे किया अपर नीलम में। हमने होटल पे काफ़ी मज़ा किया, खास करके शिराज जब चाय बनाता था तो उस पर काफ़ी हंसी मजाक होती थी। अरे तो चाय मिलेंती हूँ तो नखरा होता है ना। मैं बिस्मिल्लाह करे पियो मुफ्त में चाय मिलेगा थी। कारपेट दे बाबू, कारपेट दे चिश्मोल। चमचो मेरी चाय की तो होने वाला है चमचो। आखिर ना ये थोड़ा खीर। अपर नीलम में नाइट स्टे किया, खाना वहाँ खाया। दूसरे दिन वहाँ पर मैं और ताहिर सुबह निकल गए अपर नीलम को एक्सप्लोर करने। सितंबर का महीना था, रश इतना था नहीं। सुबह के टाइम हम निकल गए थे खास करके लस्सी ढूंढने। वाह भाई भैया, आपके पास लस्सी तो नहीं है ना? नमकीन लस्सी। अपर नीलम में आपको अगर स्टे करना है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप वहाँ पर शाम को जाएं, क्योंकि शाम के वक्त का नज़ारा ही अजीब होता है। हमने तो अपर नीलम में स्टे किया था, पर अपर नीलम से स्टे करने से बेहतर है कि आप नीचे स्टे करें, क्योंकि सामने आपका इंडिया होता है और आपकी अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। रश कम होने की वजह से हम घूमते रहे वहाँ पर, काफ़ी टाइम वहाँ पर एक्सप्लोर किया। खास करके अपर नीलम की मॉर्निंग एक्सप्लोर की, वहाँ पर इंडिया का नज़ारा किया। सुबह की वाइब्स भी बहुत ही अच्छी थी। अपर नीलम इतना बड़ा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर होगा। काफ़ी वहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं और खाना आपको वहाँ पर फ्रेश बना के देंगे। जो भी विजिटर आते हैं, जो भी वहाँ पर ऑर्डर करते हैं, उसी टाइम वो खाना बनता है और उसी टाइम वो सर्व करते हैं। एज सच वहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं है। अगले ही दिन हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन केरन के लिए। वैसे तो हमें अरंकेल ही जाना था, उसके लिए हमें केरन स्टॉप करना होगा। उसके बाद हम रुके एक वाटरफॉल पर। वहाँ पर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, वीडियोस बनवाए, पिक्चर्स निकलवाएं और वहाँ पर काफ़ी मज़ा आया। अगर आप अपर नीलम से निकलेंगे तो आपको केरन पहुंचने के लिए 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे।
अभी तो रोड काफ़ी मुनासिब बन गए हैं, तो तकरीबन 3 घंटे या 2.5 घंटे में आराम से आप पहुंच सकेंगे। इस आबशार पे काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही बड़ा आबशार था। ये नीलम वैली से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद रास्ते में आता है। अगर आपका रास्ता 3 से 4 घंटे हो तो आप बीच में ज़रूर स्टे करें, वरना आप थक ही जाएंगे। इस होटल की सबसे ख़ास बात यह थी कि इसने हर पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगाया हुआ था। खैर वहाँ के चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं थे, वही पानी की बोतल 60-70 रुपये मिल रही थी, चाय 100 रुपये मिल रही थी, वो भी डब्बे वाली, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि वहाँ पर नेचुरल चीज़ें बहुत कम हैं। फिर हम केल पहुँचे, वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की, खाना खाया और उसके बाद हम निकल पड़े अरंकेल के लिए। अरंकेल के लिए जाने के लिए बीच में से आप स्टिक लेना ना भूलें। केल से अरंकेल जाने के लिए आपको डोली यूज़ करनी पड़ती है, और डोली के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है कि कितने बंदे हैं, और उनमें से कोई भी एक NIC वहाँ पर जमा करवाएगा और आपको टोकन इशू हो जाएगा। वो टोकन लेके आप डोली वालों के पास आएंगे और अपनी पेमेंट जमा करवाएंगे और आने और जाने के पैसे दे देंगे। तो तकरीबन एक बंदे का हमें पड़ा 260 रुपये या 250 रुपये। बहरहाल हम डोली में बैठे और डोली का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और ख़ास करके मुझे तो बहुत डर लगता है हाइट से, और मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो दोस्त मुझे कह रहे थे नीचे देखें, तो मैं नीचे नहीं देख पा रहा था। और डोली का तकरीबन जो है 1 मिनट 28 सेकंड में आपको केल से अरंकेल पहुंचा देगी। इतना लंबा रास्ता नहीं है, मैंने टाइमर लगा के नोट किया था, तो ये 1 मिनट 28 सेकंड में आपको केल से अरंकेल आराम से पहुँचा देगी। अरंकेल पहुंचने के बाद जंग शुरू हो जाती है। तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट की हाइकिंग है। पहले तो बड़ा डर था हम कैसे चढ़ पाएंगे, शायद चढ़ पाएं या ना पाएं। हम वहां पर पहुंचकर हॉर्स राइडिंग का सोच रहे थे, पर हमसे पहले मुबीन, ताहिर और राफे ऐसे चढ़ गए जैसे वो गुब्बारे हों, उनमें कोई वजन ही नहीं हो। पीछे थे कौन? मैं, चाचा राजू और शिराजुद्दीन साहब। वैसे हाइकिंग का मजा अपना ही है। हम हंसते हंसते ऊपर जा रहे थे। Where are you going, bro? कहाँ की तैयारी है? Let's go! झींगा, घारे मच्छी। करे तैयारी चाचा? बोलो ना पिटा जो है वो। हलन दे हलन। वहाँ पर आप वन गो में नहीं जा सकते। काफी लोग थे जो आहिस्ता आहिस्ता स्टे करके जा रहे थे। दूसरा मसला ये भी होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का मसला होता है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता जाएगा। डंडे ये में ताने दी खबर पे। अरे भाऊ इकड़ो बे फैक्ट चणन जी अॼु खबर पई आ कचन चणन जी। हमारे खाली कला जुमलों पर यहाँ होते होटल चाहिए तो मिल जाएगा। जब तक यहाँ जानवर थे ये इलाका साफ था। कौन सा होटल है? वहाँ पर घोड़े अवेलेबल होते हैं जो आपको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, जो 1000 से 1200 रुपये ले लेते हैं। हमने ट्राई तो किया था पर घोड़े हमें मिले नहीं थे। वाह ताकत देखो। तो काफी रास्ता हम एक्सप्लोर कर चुके थे, वो भी हंसी मजाक के साथ। जैसे ही हम अरंकेल के करीब पहुंचने वाले थे तो मैंने घोड़ा करवा लिया था, यही सोच के कि आगे बहुत सफर होगा, और घोड़े ने मुझसे लिए थे 300 रुपये। तो मैंने कहा चलो भाई चले चलते हैं। वो जैसे ही मैं घोड़े पे बैठा वो थोड़ा ऊपर गया तो सामने ही अरंकेल आ गया था। पॉइंट एप्रिशिएटेड सर। पोया पाड़ बिड़ा चनत घोड़ो आवा। तो बहरहाल ये जर्नी बहुत अच्छी रही और हाइकिंग इतनी टफ नहीं है। आप आधे घंटे में आराम से ऊपर पहुंच सकते हैं। 2-3 मरतबा 5 मिनट का आप गैप ले लें तो आराम से आप पहुंच जाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए थे अरंकेल, और सबसे पहले ताहिर वाले पहुंच गए थे और मेरी हुई थी घोड़े पे एंट्री। तो ये था अपर नीलम से अरंकेल का सफ़र, और इस टूर के सबसे खूबसूरत दिन थे वो थे अरंकेल के, जो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा आया था हमें अरंकेल में, और सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया था अरंकेल में। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे अरंकेल की ब्यूटी।